अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान बसरा। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि आज की वीडियो मेरी एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो आजकल जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो सब स्टूडेंट्स के जहन में ये बातें आ रही होगी कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है। जब हम यूनिवर्सिटी जाएंगे तो हमें यूनिवर्सिटी जाने से पहले क्या कुछ अपनी स्टडी के लिहाज से तैयारी करनी चाहिए, क्या कुछ हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं आप लोगों को कुछ आज गाइडलाइन करूँगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप नाइन्थ क्लास के अंदर आते हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें मिडल में पढ़ी होती हैं और फिर वो नाइन्थ क्लास के अंदर आकर रिपीट होती हैं। इसी तरह टेंथ के अंदर फिर जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बहुत सारी ऐसे ऐसे चैप्टर्स, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स जो नाइन्थ में आप पढ़ कर आते हैं। फिर सेकेंड ईयर में आते हैं तो आपने वो टेंथ क्लास के अंदर बहुत कुछ ऐसा मवाद जो पढ़ा होता है और वो सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यहाँ भी सेम ऐसा ही एक रूल होता है कि जो आप पीछे पढ़कर आते हैं उसी को जस्ट एक्सपेंड कर दिया जाता है, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो सेम हमारे जो नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से चलते आ रहे हैं वही टॉपिक सेम हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर या फिर नाइन्थ टेंथ के अंदर आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं एग्ज़ामिनेशंस की, तो बहुत सारे टीचर्स हमें सिलेक्टिव स्टडी कराते हैं। वो हमें बताते हैं कि आप जस्ट इन चैप्टर्स की तैयारी कर लें तो आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। और ऐसे ही है कि हम जो हैं वो सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स, एक्सरसाइजेज, क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इन टॉपिक्स को ना भी करें तो हम एफएससी को इजीली हम क्लियर कर सकते हैं। क्लियर क्या, बल्कि अच्छे नंबर हम ले सकते हैं। तो इसी तरह हमने जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो क्या जो हम पीछे टॉपिक छोड़कर आते हैं, जो हम चैप्टर्स छोड़कर आए हैं, उनका नुकसान होता है हमें? जी बिल्कुल, हमें उनका नुकसान होता है जो हम टॉपिक चैप्टर्स पीछे हम छोड़ कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बीएस मैथ कर रहा हूँ, तो मैंने भी सिलेक्टिव स्टडी की थी। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे कि अगर आप में से कोई प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो तो आपने मैथ में देखा होगा कि बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंट एंड सीरीज़ वाला चैप्टर हो गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स जो मैं छोड़ कर आया था। उसके बाद हमने जो मैट्रिक्स वाला एक चैप्टर था उसका हमने जस्ट जो मैट्रिक में हमने पढ़ा था वही हमने किया और आगे जितना भी था वो सब हमने छोड़ दिया। इसी तरह अगर हम फ़िज़िक्स की बात करें तो मैंने जस्ट पहले 6 चैप्टर तैयार किए थे, यानी कि पहले 6 चैप्टर तैयार करके मैंने पेपर दिए और मेरे अच्छे मार्क्स आए और मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं ये भी वीडियो बनाऊंगा कि आप कितने मार्क्स पे आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी कितने मार्क्स पे एडमिशन लेगी, उनका मेरिट क्या होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वो भी आएगी। तो इस वीडियो के अंदर हमें टीचर्स जो हैं वो सिलेक्टिव स्टडी करा के हम एफएससी को तो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तब हमारी जो बेसिक्स हैं वो बहुत ही वीक होती हैं। इनको क्लियर करने का एक आसान तरीका ये है कि अगर आप कहीं ना कहीं टीचिंग करना शुरू कर दें, चाहे वो आप किसी लेवल की हो, छोटे लेवल की हो, बड़े लेवल की हो, चाहे वो फ्री में आपको क्यों ना पढ़ाना पड़े, किसी एक बच्चे को या पूरी क्लास को अगर आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो इसको ज़ाया ना करें, ज़रूर टीचिंग करें। टीचिंग करने से आपके बेसिक कंसेप्ट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि जब आप यूनिवर्सिटी में, चाहे आप 6 सेमेस्टर के अंदर ही क्यों नहीं है, 5th के अंदर ही क्यों नहीं है, अगर आपके बेसिक जो हैं वो आपको अच्छे से आते हैं तो आप यानी कि वो टॉपिक्स जो 6 सेमेस्टर के अंदर हैं उनको समझने के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे यानी कि उसको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि एक एक्सरसाइज या टॉपिक था आई थिंक जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। वो 1.2 एक्सरसाइज है फर्स्ट ईयर की जो हम छोड़ कर आते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज का जो बहुत ज़्यादा आगे जाकर रुझान वो ये है कि जब हम ग्रुप थ्योरी शुरू करते हैं, जब हम रियल एनालिसिस 1, रियल 2, ग्रुप थ्योरी 1, ग्रुप थ्योरी 2 या कोई भी ऐसा हम चैप्टर शुरू करते हैं या ऐसे हम एक्सरसाइज या हम जो भी शुरू करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हम वहाँ पर वो जो हम छोड़ कर आए हैं वो दोबारा हमें क्लियर करनी पड़ती हैं। लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनके जहन में ये होता है, या फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं कि आप ये पीछे पढ़ कर आए हैं तो आपका कंसेप्ट बना होगा, वो इसको जस्ट एक ही ओवरव्यू देते हैं और आगे वो मूव ऑन कर जाते हैं।
तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने सारी स्टडी की है, चाहे उनके नंबर कम हैं लेकिन उन्होंने सिलेक्टिव स्टडी नहीं की, तो यूनिवर्सिटी में आकर वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुली यानी कि उसको कर पाते हैं, अपने मार्क्स को ज़्यादा अचीव कर पाते हैं वो लोग जिन्होंने सिलेक्टिव स्टडी की होती है। सेम इसी तरह जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो हमारे पास जो मैथ में एक बुक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स, जो हमारी 4 सेमेस्टर तक चलती है बीएस मैथ के अंदर, तो उसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि मैंने सिलेक्टिव स्टडी कुछ इस तरह से की थी कि लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने किए ही नहीं, जस्ट शॉर्ट और एमसीक्यूज़ किए, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था जस्ट मैथ के अंदर। तो मेरा यही माइंड था कि जब हम एफएससी में हैं तो यानी कि मैथ हमने रखी हुई है, तो मैथ के अलावा हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बाकियों पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। यानी हमारी जो फ़िज़िक्स थी, मैंने कहा ये कोई मेरा सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट तो नहीं है, इसको तो मैं इजीली वो कर लूँगा। तो वहाँ पर एफएससी के अंदर मैंने जस्ट पास की, लेकिन आगे आकर मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, इतनी सी जीपीए डिक्रीज़ हुई मेरी जस्ट मैकेनिक्स की वजह से। आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर एफएससी के अंदर आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा है तो मैकेनिक्स में एफएससी के अंदर अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इसमें भी आपने सेम वैसा ही चैप्टर पढ़ना है, जस्ट उसकी थ्योरी थोड़ी सी एक्सपेंड कर दी गई है, थोड़ा बड़ा करके लिखा गया है। और इसके अलावा हमारे पास एफएससी के अंदर जो यूनिवर्सिटी के अंदर आकर हमारे पास कुछ जैसे कि इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस के ऊपर हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लगा देते हैं, यानी इंटीग्रेशन लगाकर हम अपने क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा टॉपिक जो हम एफएससी के अंदर पढ़कर आए हैं उसके अंदर हम इक्वेशन पर ख़त्म कर देते थे, यहाँ हमने इक्वेशन तक आना है, इक्वेशन के आगे हमने उसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाकर अपने टॉपिक को ख़त्म कर देना है। तो ये कुछ बातें हैं। आपने जैसे कि अगर आप बीएस बॉटनी ज़ूलॉजी कर रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है आप लोगों को पता होगा कि आपने जो बायोलॉजी है, बायो है, उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि वो सारा उनसे रिलेटेड है। आपने फिर जो आपके सब्जेक्ट आगे आने हैं, जैसा कि अगर आपने बीएस बॉटनी या ज़ूलॉजी किया हुआ है तो आप करना है, तो आप ये सोचें कि अगर आपने बॉटनी और ज़ूलॉजी में जो जो बुक्स आ रही हैं, आप एफएससी और मैट्रिक की जितनी भी वो बुक्स आपने टॉपिक्स या वो चैप्टर्स हैं उनको इतने अच्छे तरीके से क्लियर करें कि आपको आगे आकर उनकी परेशानी ना हो। तो होपफुली कि अगर आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी, और खुदारा रट्टे से परहेज़ करें। जो आप लोग रट्टा लगाकर पास कर आते हो ना, तो आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स होते हैं, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स को आप रट्टा तो मुश्किल है, लगा नहीं सकते। तो बेहतर यही है कि आप उनको थोड़ा सा माइंड में रख कर अपनी वर्डिंग में लिखना सीखें, यानी एक टॉपिक का एक कंसेप्ट समझकर उसको फिर अपनी वर्डिंग में लिखें, और जस्ट जो इक्वेशंस हैं उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें इक्वेशंस को, चाहे उनको रट्टा लगाना पड़े, क्योंकि इक्वेशंस में हम तब्दीली नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप लोग करोगे तो मे बी वो टीचर्स पे, वो इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है कि वो उसको ठीक करे या वो गलत कर दे। तो इसलिए आपने क्या करना है, जस्ट अपनी वर्डिंग में लिखना सीखें, अपनी वर्डिंग में चीज़ों को समझें और फिर अपनी वर्डिंग में लिखें। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। लॉकडाउन है, सब घर में रहें और इसमें अपनी तैयारी करते रहें ताकि आप जब यूनिवर्सिटी में आएँ तो आप लोगों को पता हो। इसके अलावा आप और डिफरेंट चैनल्स हैं, आप उन पर सर्च कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स देख सकते हैं। अगर आपने बीएस मैथ करना है तो मैथ के अपने सब्जेक्ट देखें, अगर फिज़िक्स करना है उसके सब्जेक्ट देखें, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो बॉटनी, ज़ूलॉजी, आप जो भी करना चाहते हैं उसके आप सब्जेक्ट पढ़ें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स खोलें, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो क्या कुछ कराना चाहती है, यानी उसके पर्पज़ क्या है, उसका मकसद क्या है। तो इसी तरह मैं अपनी और वीडियोस बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मेरिट लिस्ट या फिर आपके अगर नंबर कम आ रहे हैं, आपको पता है कि अगर आप मेरे नंबर कम आएंगे तब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कैसे है और कहाँ आपने जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको इजीली एडमिशन देगी। तो इन सारी चीज़ों में थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।